सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग्स। आप सभी को बिल्कुल ही ताज़ा ताज़ा गुड मॉर्निंग्स है। आइए अब हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। एक दो दिनों से आपकी सेशन थोड़ी ब्रेक हो रही थी, बट जो मैंने कमिटमेंट किया था कि आपको डेली करंट अफेयर्स के आधार पर वीकली एमसीक्यूज दिए जाएंगे, जो कि आपको सैटरडे को देना था। थोड़ी सी विलम्ब हो गई है, इसलिए आज मैं इसको दे रहा हूँ। और इट मे बी पॉसिबल कि आज दिन में किसी भी टाइम समय जो है आपका जो 5 अप्रैल वाली जो करंट अफेयर्स है, जो जिसको हम लोग कंप्लीट एनालिसिस के तौर पर देखते हैं, वो सेशन भी आपको दे दिया जाए। तो आज की सुबह सुबह ताज़ा करंट अफेयर्स के साथ और जो प्रीवियस वीक्स हुए हैं, मीन्स जो वीक्स आपके पास जा चुके हैं, उन वीक्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उसके साथ मैं आपके सामने आ चुका हूं। तो आप लोग फटाफट तैयार हो जाइए और अपने आप क्वेश्चंस को बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये उन क्वेश्चनों का संगम है जिनसे आपके एग्जामिनेशनों में आने की पॉसिबिलिटीज काफ़ी ज़्यादा बन जाती है। सो डेली करंट अफेयर्स के तहत हम देख रहे हैं वीकली एमसीक्यूज। ओके, आप यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए, एनटीपीसी, एसएससी, रेलवे एंड बैंक, किसी भी एग्जामिनेशन में अगर आप बैठ रहे हो तो उनके लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। चलिए, आप फटाफट आ जाएं और एमिनेंट एजुकेटर को आप डाउनलोड करें टेलीग्राम ऐप पे और टाइप द लिंक इन यूआरएल एंड क्लिक ऑन टू ज्वाइन। आप अन अकेडमी पे मुझे देख पाओगे। कल थोड़ी सी डिस्क्रिमिनेशन हो गई थी, नेटवर्क इश्यू आ गई थी, बट आज आप देख पाओगे मुझे अन अकेडमी पे। और मुझे देखने के लिए SP AJ कुमार रेफरल कोड का प्रयोग करना होगा। इंट्रोडक्शन की बात करते हो तो माई सेल्फ अजीत कुमार। एजुकेशन में बात करोगे तो आई हैव डन BSc केमिस्ट्री एंड मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। एंड एक्सपीरियंस आप बात करोगे तो 5 ईयर ऑफ टीचिंग्स, जनरल स्टडीज एंड द करंट अफेयर्स विद इकोनॉमिक्स, आप कह सकते हो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंटल साइंसेस। ओके, कम। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है ये। UNI Carbon Card is a co-branded credit card launched by Union Bank of India on the RuPay platform of NPCI in collaboration with which company? ये क्या है? UNI कार्बन कार्ड है। ओके, इसके बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। किस कंपनी के सहयोग से एनपीसीआई के रूप में रुपे प्लेटफॉर्म पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया एक सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है? मीन्स इट इज ए कोलाबोरेशन। तो ये कोलाबोरेशन किसके द्वारा किया गया है? तो एनपीसीआई के द्वारा, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा क्या किया गया है। और कौन सा? तो यूनियन बैंक। तो ये आपका एनपीसीआई क्या है? एक प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पे दो लॉन्चर्स हैं। एक लॉन्चर का नाम क्या हो गया आपको? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इनमें से आपको चूज करना है कि दूसरा कौन सा लॉन्चर होगा। और ये दोनों के जो कंबाइंड कार्ड हैं उसका नाम है UNI कार्बन कार्बन कार्ड। ये बातें आपको समझ में आ गई। तो एनपीसीआई एक प्लेटफॉर्म है, पेमेंट प्लेटफॉर्म है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इनके यहाँ यूबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, और इनमें से आपको चूज करना है कौन सी कंपनी है जिनके साथ कोलैबोरेशन करके एक UNI कार्बन कार्ड बनाई गई है। ओके, अंडरस्टैंड? फॉर पेमेंट ट्रांसफर एंड ऑल। चलिए, तो देखते हैं आंसर क्या होगा। HPCL। तो आप बोल सकते हो UNI और HPCL के सहयोग से ये कार्ड बनी है। तो आप यहाँ पे डाल सकते हो HPCL। सो HPCL एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया दोनों कंबाइंड रूप से एक कार्ड लॉन्च किया जिसका नाम है UNI कार्बन कार्ड। ओके, इट इज ए को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। चलिए, द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हैज लॉन्च UNI कार्बन card on March 26, 2021. Okay. It is a unique HPCL co-branded credit card on the RuPay platform of NPCI, which bank in India has inked a loan agreement with Japan Bank for International Corporations to extend a loan to supply chain of Japanese automobile industry। ये मैंने आपको क्लासेस में कराया है। भारत में किस बैंक ने जापानी ऑटोमोबाइल उद्योग की श्रृंखला की आपूर्ति के लिए
ऋण का विस्तार करने के लिए जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ ऋण समझौता किया। ये क्या है? ये जो जापान है, ये आप देख सकते हो, जापान की जो कंपनी है जो इंडिया में रन कर रही है। ओके, तो इंडिया में जो रन कर रही है, तो अब इस कंपनी को, मैं जापान की कंपनी को अगर कैपिटल चाहिए, ओके, या किसी प्रकार का फंड चाहिए, तो ये फंड कौन देगा? एक तो जापान डायरेक्ट फंड यहाँ पे इंफ्यूज करे, या यहाँ के बैंकों के साथ, जापान के बैंकों के साथ कोलैबोरेशन हो जाए। या तो ये कौन सा है? JPIC, ये जापान की बैंक, इनका डायरेक्ट कोलैबोरेशन हो गया है आपका भारत के किस बैंक के साथ, ये आपको बताना, ये आपका क्वेश्चन है, ताकि इनको यहाँ पे ये क्रेडिट मिलता रहे। ओके, आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आप कह सकते हो कि जापान की JPIC, इसका नाम है जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, और भारत के अंदर इसका पार्टनर कौन हो गया? SBI। तो ये JPIC पैसा किसको देगा? SBI को। और SBI किसको पैसा देगा? तो जापानीज बोल सकते हो, या जापान की जो कंपनी है जो भारत में रन कर रही है, जापान की कंपनीज जो भारत में रन कर रही है, उसको ऋण मुहैया कराएगा। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Indian largest lender State Bank of India has raised US 1 billion from Japan Bank for International Cooperation, okay, to extend the loan to supply chain of Japanese automobile industries in India, especially automobile industries के लिए ये बातें कही गई है। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, द स्पेशल फोर्स एक्सरसाइजेस, ये भारत की स्पेशल एक्सरसाइजेज हुई है फोर्स की, इसका नाम है वज्र प्रहार 2021, was recently conducted by the Indian Navy with the naval force of which country? ये जो आप देख रहे हो वज्र प्रहार, ओके, ये एक्सरसाइज है, जॉइंट मिलिट्रियल एक्सरसाइजेज आप बोल सकते हो, या स्पेशल फोर्स की एक्सरसाइजेज है जो नेवी के द्वारा कंडक्ट कराई गई है। तो भारत की नेवी के साथ साथ किस कंट्री की नेवी के साथ कराई गई? ये आंसर आपको करने हैं, सिंगापुर, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट एंड श्रीलंका। आंसर होगा यूनाइटेड स्टेट्स। ये आप देखोगे तो ये 11th एडिशंस ऑफ द इंडो यूएस ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस exercises Vajra Prahar 2021 was conducted at the Special Force Training School located at बालूख इन हिमाचल प्रदेश। ओके, तो ये सीधा क्वेश्चन आएगा, ये जो वज्र प्रहार है ये ज्वाइंट एक्सरसाइज किसके बीच में है? तो आप बोल सकते हो इंडिया वर्सेस यूएस। प्लेस क्या है? हिमाचल प्रदेश। Who has been awarded the Saraswati Samman 2020? K. Siva Reddy, Sharan Kumar Limbe, and Vasudev Mohi, and क्या है, सितांशु यश चंद्रा। किसे सरस्वती सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है? सरस्वती सम्मान। आंसर होगा शरण कुमार लिम्बे। शरण कुमार लिम्बे को 2020 का सरस्वती सम्मान दिया गया है। आप ये देखोगे शरद कुमार शिंदे क्या है? तो मराठी राइटर है। डॉक्टर शरण कुमार लिम्बे has been selected for the Saraswati Samman 2020. He has been selected for these prestigious literary awards for this books। क्या बुक का नाम क्या है? सनातन। तो बुक और नेम ऑफ बुक क्या है? सनातन बुक्स के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। किनको? तो डॉक्टर शरण कुमार जी को ये अवार्ड दिया गया है। बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। द इंडियन आर्मी विल पार्टिसिपेट्स इन द मल्टीनेशनल मिलिट्रियल एक्सरसाइजेज दैट इज शांतिर उर्ग सेना। ओके, शांतिर उर्ग सेना 2021। भारतीय सेना बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भाग लेगी, और शांतिर उर्ग सेना कौन सा देश की अभ्यास की मेजबानी करेगा? तो ये जो आप देख रहे हो शांतिर, ओके, शांतिर उग्र सेना की जो ज्वाइंट मिलिट्रियल एक्सरसाइजेस है 2021 की, वो किस कौन सी कंट्री के द्वारा होस्ट की जाएगी? बांग्लादेश, श्रीलंका, वियतनाम एंड सिंगापुर। आंसर इज योर बांग्लादेश। करेक्ट। चलिए, ए मल्टीनेशनल मिलिट्रियल एक्सरसाइजेस नेम शांतिर उर्ग सेना 2021, एक्चुअली ये फ्रंट रनर ऑफ द पीस है।
इस सेना का मतलब है कि शांति के लिए काम करती है। इट इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन बांग्लादेश फ्रॉम 4th April to 12th April 2021. The theme of this exercise is robust peacekeeping operation. ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है इनकी थीम के लिए। तो रोबस्ट पीस ओके कीपिंग ऑपरेशन बराबर है। चलिए नेक्स्ट, which states observe the Utkala Divas every year on 1st April to 1st April को हर साल उत्कल दिवस किस राज्य के द्वारा मनाया जाता है? गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा एंड केरला। आंसर होगा उड़ीसा। एवरी ईयर्स उड़ीसा डे, also called as Utkala Divas, is celebrated all over the states of Odisha on 1st April to commemorates the formation of the state as a separate state on 1st April 1936। तो ये बंगाल से उड़ीसा जो सेपरेट हुई थी वो 1st अप्रैल 1936 को हुआ था। करेक्ट। इन 2021 द ओडिशा इज सेलिब्रेटिंग इज, अगर बात करोगे तो इसके 86 साल हो गए हैं, तो 86th स्टेटहुड डे ओडिशा डे इज आल्सो कॉल्ड उड़ीसा फाउंडेशन डे एंड विश्वा मिलन। इनको याद रखने की जरूरत है। ओके, तो आप सब फटाफट तैयार हो रहे होंगे। मेरे साथ कुछ लोग अभी बचे हैं, कुछ लोग आने को बाकी हैं, तो फटाफट मेरे साथ जुड़ जाइए। आज थोड़ी सेशन डिले हुई है, इसके लिए मैं फिर से सॉरी कह रहा हूँ, बट कोई बात नहीं, नोटिफिकेशन आपको मिल गया होगा। तो जो लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनको नोटिफिकेशन मिल गई होगी, तो वो फटाफट जुड़ने का प्रयास करें। और एक और बात, जितने लोग देख रहे हैं आप फटाफट शेयर करो, सब्सक्राइब करो एमिनेंट एजुकेटर को। यूट्यूब पे ये हमारी चैनल है, इसे जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो डेफिनेटली आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और एक भी लेसन नहीं छूटेगा। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि पिछले सेशन में जो भी एग्जामिनेशन हुए हैं हमारे स्लाइड से 80 to 90% क्वेश्चंस डायरेक्ट टैली किए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। आइए नेक्स्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021? 132, 140, 129, 111। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत का रैंक कौन सा है ये बताना है। तो ये हो गया 140। India has slipped 28 place to rank 140 among 153 countries in the global gender gap। ये कहता है कि इंडिया जो है 140 रैंक पे पहुंच गया है, मतलब ये रैंक को पीछे किया है। ओके, बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन 2022 इंडिया की रैंक कितनी थी? तो 112 था इंडिया का रैंक। अब इंडिया का रैंक कितना आ गया है? 140 आ गया है। मतलब ये जनरल इक्वलिटी की बात करता है, मतलब आप बात करोगे तो मेल की और फीमेल की। ओके, तो ये मेल का सिंबल होता है, ये फीमेल का सिंबल होता है। तो इनके यहाँ जो है जनरल इक्विटी मिल जाती है, डिफरेंसेस मिल जाता है, मतलब एजुकेशन के सेक्टर में, इकोनॉमिक्स के सेक्टर में, जॉब के सेक्टर में, मतलब किसी भी प्रकार का दोनों में काफी गैप है, दोनों को इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा है। और इंडिया बहुत पीछे आ चुका है, 140वां रैंक पे पहुंच गया है। ओके, जबकि लास्ट ईयर बात करोगे तो इंडिया 112 रैंक पे था। मतलब कुछ जनरल इक्विटी में सुधार आई थी, लेकिन इस बार ये और खराब हो गई है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ये आपको ये रिपोर्ट जारी करता है। ओके, चलिए, who has been awarded with the 51st दादा साहेब फाल्के अवार्ड for the year 2019? दिलीप कुमार, कमला हसन, रजनीकांत एंड अमिताभ बच्चन। आपको पता होना चाहिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार एक प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है फिल्म के सेक्टर में। ओके, इसकी मैंने पूरी डिस्क्रिप्शन क्लासेस में आपको दे रखी होगी, आज जस्ट क्वेश्चन सेशन है। तो दिलीप कुमार, कमला हसन, रजनीकांत एंड अमिताभ बच्चन। आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें। आपको लग रहा होगा कि सर ये मंडे है आज, तो आज आप क्वेश्चंस करा रहे हो, तो मंडे वाली हमारी क्लासेस किधर गई? तो डोंट वरी अबाउट इट, हम आज किसी भी समय दिन में आपको इसको अपलोड कर देंगे और ये आप इवनिंग में आज इस क्लासेस को देख पाओगे। ओके, इवनिंग में इस क्लासेस को देख पाओगे और कल से फिर से रेगुलर हो जाएगी। करेक्ट? तो आंसर आपका होगा रजनीकांत। तो लेजेंडरी एक्टर, आप कह सकते हैं ये एक लेजेंड है और साउथ इंडिया के तो लेजेंड माने जाते हैं।
Legendary actor Rajnath Singh has been selected to be honored with the 51st Dadasaheb Phalke Awards, the highest film honor in India. The iconic actor Rajnikant will receive the Dadasaheb Phalke Award for 2019 for his stupendous contributions to Indian cinema. तो इन इंडियन सिनेमा में इनके महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए रजनीकांत को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। बातों को याद रखिएगा डियर, माइंड में रिपीट हो रही है, आपके पूरे वीक में 2 बार रिपीट हो रही है, मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं आपको सेशन के दौरान ही माइंड में आ गया हो। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, इसको कहते हैं प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, स्पेशली किसके लिए, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। व्हाट इज द टोटल आउटले ऑफ दिस स्कीम, ये ऐसा क्यों किया जा रहा है, ताकि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भारत आत्मनिर्भर बने और वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान को बनाने में कामयाब हो जाए, इसलिए प्रोडक्शन लिंक का इंसेंटिव दी गई है। और उसके अमाउंट्स कितने हैं, तो 1099,900 करोड़, 1500 करोड़, 12700 करोड़ एंड 9125 करोड़। ये काफी इंपॉर्टेंट 1 सेकंड स्लाइड से आपको दिख रहा है, आंसर होगा 10900 करोड़। यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द सेंट्रल सेक्टर स्कीम प्रोडक्शंस लिंक इंसेंटिव्स स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री with an outlay of 10900 crore. The scheme will be implemented over a 6-year period from 2021-22 to 2026-27. Okay. चलिए, व्हाट इज द विनर ऑफ 2021 बहरीन ग्रैंड फिक्स, ये रेस है, फार्मूला 1 रेस है, तो ये बहरीन ग्रैंड फिक्स को किसने जीता है, आप देख रहे होंगे वेल्चेरी बोटास, सेबेस्टियन बिटल्स, मैक्स वर्स्टैपेन एंड लुइस हैमिल्टन, इन सबों के बारे में मैंने क्लासेस में डिस्कशन दे रखा था ऑलरेडी। तो 2021 बहरीन ग्रैंड फिक्स का विजेता कौन है, आंसर है हु इज द विनर ऑफ 2021 बहरीन ग्रैंड फिक्स, तो लुइस हैमिल्टन। ओके, बात करोगे लुइस हैमिल्टन की, तो ये क्या चलाते हैं, मर्सिडीज, एक ग्रेट ब्रिटेन के प्लेयर हैं और 2021 का बहरीन ग्रैंड फिक्स जीता है। ओके, चलिए, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक्स डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे, अप्रैल 2, मार्च 31, अप्रैल 1 एंड मार्च 30। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस किस दिन मनाया जाता है, आंसर होगा अप्रैल 2। द इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे ICBD is organized annually on 2nd April since 1967. 2nd April since 1967. Okay, by the International Board on Books for Young Peoples, an international non-profit organization to inspire a love of readings and to call attention to the children's books. तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, बच्चों को चिल्ड्रंस बुक्स की तरफ प्रभावित करना, एग्रेशन करना, इनका ये डे का अवेयरनेस प्रोग्राम चलता है। ये 2 अप्रैल को 1967 से वो इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है, ICBCD मनाया जा रहा है। विच कंट्री हैज टॉप द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, अभी आपने देखा था ना कि ग्लोबल जेंडर गैप में टॉप कौन सा है, मतलब ये जो मेल फीमेल की जो डिस्क्रिमिनेशन है, इनमें बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन कम है, मतलब इन दोनों में अंतर काफी कम है, वो एक इकोनॉमिक सेक्टर हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, तो वो कौन सा कंट्री है, तो कंट्री का नाम होगा आइसलैंड। तो आइसलैंड टॉप पोजीशन पे है, वहाँ मेल फीमेल में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। आइसलैंड हैज topped the index as per the most gender equal country in the world for 12th times. तो अफगानिस्तान is the worst performing country in the report. तो अफगानिस्तान जो है वो सबसे ज्यादा वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्री के रूप में शामिल है। Which country is the sponsor for International Children's Book Day 2021? कौन सा कंट्री जो है इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे के लिए स्पॉन्सर का काम करता है, यूनाइटेड स्टेट्स, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड डेनमार्क। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस 2021 का प्रायोजक देश कौन सा है, आंसर होगा यूनाइटेड स्टेट्स। विच कंट्री इज द स्पॉन्सर फॉर इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक्स डे 2021, आंसर होगा यूनाइटेड स्टेट्स। IBBY यूनाइटेड स्टेट्स इज द स्पॉन्सर फॉर इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक्स डे 2021। द थीम ऑफ 2021 इज द म्यूजिक ऑफ वर्ड्स। थीम क्या है,
The music of words. The music of words इसकी थीम है किसकी? The International Children's Books Day 2021. The government of India has declared April 14 as the public holiday from now on. The day marks the birth anniversary of which leader? B.R. Ambedkar, Swami Vivekanand, Rabindranath Tagore, APJ Abdul Kalam. भारत सरकार ने 14 अप्रैल को अभी से सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। किस दिन किस नेता की जयंती के रूप में इनके अवकाश को घोषित किया गया है? बी आर अम्बेडकर, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर एंड एपीजे अब्दुल कलाम। आंसर होगा बी आर अम्बेडकर। द गवर्नमेंट हैड डिक्लेयर अम्बेडकर जयंती the birth anniversary of Dr. Ambedkar, which falls on 14th April every year, as a public holiday with effects from 2021 under sections 25 of the Negotiable Instrument Act 1881. तो ओके, तो आप देख रहे हैं तो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है अम्बेडकर जयंती को। ओके, चलिए। As per the CRISIL rating agency, CRISIL क्या है? एक रेटिंग एजेंसी है। What is the GDP projections for India in the fiscal year 21-22? तो क्रिसिल रेटिंग एजेंसी के द्वारा इंडिया की जो प्रोजेक्शन की गई है वो कितनी की गई है? देखो होता क्या है कि जैसे आपका रेटिंग एजेंसी इंडिया की इकोनॉमी को रेट करता है ना, तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो आउटसाइडर इन्वेस्टर्स होते हैं, जो इंडिया में पैसा लगाते हैं, उनकी भी रेटिंग्स ऊपर नीचे होती है। अगर आपकी रेटिंग अच्छी है तो इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होंगे और भारत में कैपिटल इन्फ्यूज करेंगे। ओके, तो देखा जाए कितना इन्होंने किया है, तो 11%। कितना किया है? 11% 21-22 के फाइनेंशियल ईयर में करा है। आइए, आप देख रहे हो कि 20-21 में -7 था और 21-22 में +11% हो रहा है। NBBL is a newly set up entity formed on April 1, 2021 to run the Bharat Bill Payment System business. The NBBL is a wholly owned subsidiary of। तो NBBL जो है वो किसकी सब्सिडी के रूप में काम करता है? 1 अप्रैल 2021 को भारत भुगतान प्रणाली व्यवसाय को चलाने के लिए एक नई रूल्स मतलब भारत में जो पेमेंट सिस्टम है उसको अब किसके द्वारा? NBL के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। ये जो भारत बिल पेमेंट सिस्टम है इसने एक लॉन्च किया है। ये किसकी सब्सिडीज है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, एनपीसीआई एंड आईडीआरबीटी। आंसर क्या होगा? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। The National Payment Corporation of India has transferred all its Bharat Bill payment systems transactions business to NPCI, Bharat Bill Payment Network Limited, a wholly owned subsidiary of NPCI. All licensed bill processors on the Bharat Bill Payment operating units, that is the bank and the payment aggregators, have been directed to start accounting their billing transactions under NBVL from April 1, 2021. Who is the author of the books? Manohar Parikar, Brilliant Mind, Simple Life. Nitin Gokhale, Shiv Arora और शैलेंद्र जोशी एंड आर एन काव। मनोहर पारिकर एक ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? एक आपके देख रहे हैं मनोहर पारिकर जो है गोवा के चीफ मिनिस्टर रहे हैं और ही इज अ वेरी ऑनेस्ट मैन। तो इन पर एक बुक लिखी गई है मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड एंड सिंपल लाइफ। इनके लेखक कौन है? तो नितिन गोखले इनके लेखक हैं। द न्यू बुक्स टाइटल मनोहर पारिकर एंड ब्रिलियंट माइंड्स Simple Life, authored by the Nitin Gokhale, was released on March 31, 2021. Okay. Anyan Midhuns has recently won gold for India in which of these events? तो अनियान मिथुन ने जो है गोल्ड जीता है इंडिया के लिए किस इवेंट्स के लिए? तो उशू। अनियान मिथुन ऑफ केरला, ये केरला के खिलाड़ी है, ऑन द गोल्ड मेडल इन 17 kg category at the South Asian Wushu Championship 2021 held in Nepal on 13th March 31, 2021. आइए, सिसुत्रा या सिसुत्रा हिरण्यकेशी बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सिसुत्रा हिरण्यकेशी biological heritage site is a new protected area discovered in which state of India? Maharashtra, Kerala, West Bengal and Assam.
तो शिशुत्र हिरण्यकेशी जैविक हेरिटेज जो है स्थल एक नया संरक्षित क्षेत्र है। भारत के किस राज्यों में इसे खोजा गया है? Maharashtra, Kerala, West Bengal, and Assam. Answer is your Maharashtra. So Maharashtra government has declared an area at Amboli in Western Ghat in the Sindhugarh districts as a biodiversity heritage site following the discovery of a rare freshwater fish species. The 2.11 hectare area has been declared as Shishutra Hiranyakash Biological Heritage Site under the Biological Diversity Act 2002, making it the fifth area in Maharashtra. तो ऐसा करने से महाराष्ट्र में 5 ऐसे रिजर्व एरिया है जो बायोलॉजिकल पार्क के रूप में रिजर्व किया गया है. ओके. Which state chief minister sanctioned scholarship worth rupees 101 crore for SC/ST students? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने SC/ST छात्रों के लिए 101 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति स्वीकृति दी है? झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा. Answer is your Odisha. The Odisha Chief Minister Naveen Patnaik has sanctioned rupees 101 crore for providing scholarships to 50,000 scheduled caste and scheduled tribes students. The sanctioned scholarship amount will be transferred directly to the bank account of beneficiary students. A total of 1.5 lakh students will be benefited from this program. What is the new name of Rajya Sabha Lok Sabha TV? राज्यसभा और लोकसभा टीवी का नया नाम क्या है? संकल्प, संसद, भारत एंड लोकमान्य. आंसर होगा संसद. राज्यसभा टीवी एंड लोकसभा टीवी हैव बीन मर्ज्ड and will now known as Sansad TV. Retired IAS officer Ravi Kapoor has been appointed as the chief executive officer of the new channels. Sansad TV will telecast the live proceedings of both the houses of parliament in two different channels during the stimulus sitting of the houses. तो अब ये क्या हो गया, इन दोनों का चैनल का नाम राज्यसभा टीवी आप देखते होंगे, लोकसभा टीवी, इन दोनों को मर्ज करके इनका नाम रख दिया गया है संसद टीवी. Thank you. A lot of thanks to visit my channels. डेफिनेटली आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी. आप लोगों ने पूरे वीक्स में जो पढ़ा था उनके एनालिसिस कर चुके होंगे कि आपके माइंड में बातें कितनी देर तक रही और कैसे रहती है. सो आप फटाफट सब्सक्राइब करें एमिनेंट एजुकेटर को. दिस इज माय पर्सनल चैनल्स. इस चैनल्स पे मैं आपको समय समय पर अब जैसे इकोनॉमिक्स की क्लासेस है, इन्वायरमेंटल की क्लासेस है, बस मैं इंतजार कर रहा हूँ कि मैक्सिमम लोग फटाफट सब्सक्रिप्शन को ले लें. So I am requesting to most of you have to be subscribed, or those who have already subscribed must be shared to all of your colleagues or all of your friends, so that our reach is maximization and definitely the benefit goes to of the maximum students. So Eminent Educator is my YouTube channels. So YouTube channel पे सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब नाउ. Eminent Educator now अजीत मेहता सर आपसे रिक्वेस्ट हो रहा है. So join our Telegram groups for latest update on our upcoming video. आज की जो आपको मंडी की जो रेगुलर क्लासेस होती है जो मिस हुई है सुबह वाली क्लासेस, इसको मैं बहुत जल्द आपके सामने ले आऊंगा. आज के दिन में ही किसी भी समय मैं रिकॉर्ड करके आपको ला दूंगा. ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू विजिट आवर चैनल. आप अच्छे से रहें, अपने तैयारी को करते रहें और कोविड-19 से सेफ रहें.